हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स इन डिफरेंट हाउसेस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स इन द 8th हाउस। जब मार्स यानी मंगल आपके 8वें भाव में होता है तो उसका असर आप पर कैसा पड़ता है, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो दृष्टियां हैं 4, 7 और 8, तो उसके पास जो एस्पेक्ट है उसका असर आप पर कैसा पड़ता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मंगल जो कि प्लैनेट होता है, आपकी जो विल पावर होती है, जो भी आप में एंथुसियाज्म होता है, एनर्जी होती है, वो मंगल डिनोट करते हैं। मंगल एक यंग प्लैनेट है, कि यंग जनरेशन को डिनोट करते हैं। सोल्जर प्लैनेट है क्योंकि सन जो है वो किंग है, मार्स जो है वो सोल्जर है, तो एक यंग जनरेशन, यंग ब्लड को वो डिनोट करते हैं। और जो आपके ब्लड स्ट्रीम होता है उसको भी मार्स कहीं ना कहीं डिनोट करता है। मार्स रियल एस्टेट को भी डिनोट करता है, जो लैंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम होते हैं वो भी मार्स डिनोट करता है। मार्स आपके ब्रदर को डिनोट करता है। मार्स आपके जो भी एनर्जी, जहां पे भी आपकी फोकस होगा उसको डिनोट करता है। जिस भी हाउस में आपका मार्स होता है उससे, उस रिलेटेड हाउस से जो चीजें होती है उसमें आप एनर्जी ज्यादा लगाते हैं। मार्स इसका अच्छा होता है, उसमें वो पावर होती है कि कोई भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम अगर वो फेस कर भी रहा है तो उस प्रॉब्लम से निकल कर आगे बढ़ने की पावर जो है वो मार्स प्रोवाइड करता है। मार्स जो है वो आपके अंदर विल पावर यानी कि वो शक्ति जगाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप फेस कर सकते हैं इजीली। मार्स जो है वो आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी क्रिएट करता है, यानी कि आप अगर बिजनेस में हैं तो रिस्क लेना, क्योंकि बिजनेस जो होता है उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है प्रॉफिट और लॉस का। लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। आपकी जो फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी मार्स डिनोट करता है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं, आपका जो सोच है वो स्ट्रांग है, तो आप अच्छे से चीजों को संभाल सकते हैं। तो ये सब जो है वो मार्स डिनोट करता है। तो ऐसा मार्स 8th हाउस यानी जो हाउस होता है आपके हिडन थिंग्स का, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का, की लॉन्जेविटी का हाउस होता है। आपके जो सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ में उसका होता है, एक्सीडेंट का होता है। और ये जो हाउस होता है आपके जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसके साथ ज्वाइंट असट का होता है, आपके इन लॉस का होता है, अकल्ट का होता है, मिस्टिसिज्म का होता है। तो मार्स जैसा प्लैनेट जब 8th हाउस में आता है तो सबसे पहले तो बहुत सारी स्ट्रगल प्रोवाइड करता है लाइफ में। आप देखेंगे कि स्पेशली जब आपकी यंगर एज होगी, 20s होंगी, उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिलेगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो स्ट्रगल है वो कम होगी। आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत देखने को मिलेंगे। सडनली आप इनकम गेन कर रहे होंगे, सडन कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे आपको जरूर देखने को यहाँ पे प्लेसमेंट से मिलता है। यहाँ पे प्लेसमेंट होने की वजह से इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस रहते हैं, या फिर हो सकता है कि उसके काफी मल्टीपल अफेयर्स हों। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज के भी चांसेस हैं। अगर उसका जो वीनस है वो अफ्लिक्टेड है और 7th लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है, तो ये जो केसेस हैं वो ज्यादा होते हैं कि इंसान जो है वो अपनी जो लाइफ है उसमें, अपनी मैरिटल लाइफ में कुछ और चाहता है, मतलब बाहर जाने की कोशिश करता है। उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस क्रिएट होते हैं, या फिर मल्टीपल अफेयर्स होते हैं ऐसे इंसान के। ये जो इंसान होता है वो चाहे वो जॉब कर रहा हो तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करता है, क्योंकि यहाँ पे इंसान के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो प्रोवाइड करता है इंसान को। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करता है जॉब में और चीजें करने की कोशिश करता है। और जनरली ऐसे लोग जो है वो बिजनेस प्रेफर करते हैं, अगर उनका जो है मरकरी भी उनके साथ दे रहा है और अदर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स अच्छे से हैं, तो ऐसा इंसान जो है वो बिजनेस में ज्यादा जाने की कोशिश करता है, वहां पे अपने जो मॉनेटरी बेनिफिट्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं रिगार्डिंग देयर सेविंग, रिगार्डिंग देयर फैमिली। दे वांट टू प्रोटेक्ट देम। उनको अच्छा नहीं लगता अगर कोई उनसे आके कोई ऐसे बोले कि, मतलब अपनी फैमिली के अगेंस्ट कोई बोले, उनको अच्छा नहीं लगता। और इनकी सेविंग्स ये क्रिएट करते रहते हैं, और सेविंग्स के मतलब ले जाने की या फिर उसमें खर्च करने की जब बात आती है तो ऐसा इंसान जो होता है काफी प्रोटेक्टिव होता है। वो सोच समझ के ही खर्च करता है, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने का सोचता है जहां पर उसको कोई रिटर्न मिले। ऐसा ज्यादातर यहाँ पे देखा गया है।
यहाँ पे अगर इंसान है तो उसको अपने पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर के साथ जॉइंट असेट क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या कि क्योंकि 8th हाउस में है आप, इंसान जो है वो मंगलिक भी होता है, और यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इसकी इंसान की जो है वो डोमिनेंट नेचर होती है और मंगल का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा इंसान जो है वो अपनी लाइफ में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है अपने पार्टनर में, या अपने इन लॉज के ऊपर भी वो डोमिनेंस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई रिफ्ट क्रिएट हो, और बाद में चल के अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कोई जॉइंट असेट लिया है, लैंड लिया है, प्रॉपर्टी ली है, या जॉइंट आपका अकाउंट है, तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम है। तो सेपरेट ही अगर आप रखें तो आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि इश्यूज बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं, सेपरेशन के चांसेस भी आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सेपरेट रखें ताकि इश्यूज क्रिएट ना हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मार्स है तो आपके सेपरेशन के ही चांसेस होते हैं, वो 7th लॉर्ड भी देखना होता है, आपका वीनस भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मार्स है तो जनरली आपको ऐसा करना ही चाहिए कि आपको अपने अकाउंट सेपरेट रखना चाहिए, ज्वाइंट असेट्स ज्वाइंट अकाउंट्स क्रिएट ना ही करे तो ही अच्छा है। ऐसा इंसान जो अपने इन लॉज को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भी उसके बहुत ज़्यादा बनती नहीं है अपनी इन लॉज के साथ, भी कट ऑफ रहता है, या बहुत ज़्यादा इनके साथ मतलब कॉर्डियल रिलेशन वाला जो इनका रिलेशन है वो कॉर्डियल नहीं रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएट होती है, रिफ्ट क्रिएट होने लगती है। यहाँ पे मार्स होने की वजह से इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो ड्राइविंग करते हुए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि ड्राइविंग में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। इंसान जो है वो हो सकता है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स को लाइफ में फेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उसका 7.5 भी चल रही है तो हो सकता है सर्जरी के चांसेस आए, कट्स हो जाए, ब्रूजेस हो जाए। अगर उसका जो मंगल है वो अच्छे डिग्निटी में है, यानी अपनी फ्रेंडली राशि में है या अपने ऊंच की राशि में है, तो ये सब चांसेस कम होते हैं। जुपिटर अगर एस्पेक्ट कर रहा है तो ये नलीफाई कर देते हैं, बट अगर जनरली हम बात करें तो यहाँ पे कट्स, ब्रूजेस, फेस पे आपको हेड में मार्क दिखेगा, क्योंकि हेड इंजरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो इस चीज़ का आपको संभाल के बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग योर यंगर एज। जब इंसान 30 क्रॉस कर जाता है, 28-30 की एज क्रॉस कर जाता है, तो धीरे धीरे उसका जो काम है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने लगता है और उसकी स्ट्रगल्स जो है वो कम हो जाती हैं। बट मार्स यहाँ होने की वजह से आपको थ्रू आउट लाइफ थोड़ा स्ट्रगल तो फेस करना ही होता है, और इंसान जो है वो हिडन थिंग्स के थ्रू, हिडन सोर्सेज के थ्रू इनकम अर्न करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे करता है। जैसे कि हो सकता है कि कुछ ऐसे वो काम करता हो जैसे अकल्ट में हो सकता है, न्यूमरोलॉजी में हो सकता है, या फिर अगर उसका मार्स बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, राहु भी है, सैटर्न भी है, ऐसे कुछ प्लैनेट जो एफ्लिक्टेड बहुत ज़्यादा है, तो इंसान जो है वो गलत चीज़ों में जा सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, क्रिमिनल माइंडेड भी यहाँ पे इंसान मतलब बन सकता है अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड है मार्स। तो यहाँ पे जब मार्स हो तो इंसान को अपनी फैमिली से दूर जाके यानी अलग जाके ही काम करना चाहिए, अदरवाइज वो फ्लरिश उतना नहीं कर पाता। प्रॉब्लम्स कोई ना कोई फैमिली इश्यूज कुछ ना कुछ क्रिएट होते ही रहते हैं, तो जितना वो सेपरेट रहेगा उतना उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल माइंडेड भी इंसान को बना देता है, तो अगर आपका यहाँ पे नीच भंग है या फिर अगर नीच राशि में है तो नीच भंग है, तो ये चांसेस कम होते हैं, या परिवर्तन योग है तो ये चीज़ें जो है वो कम आपको देखने को मिलती है। या अगर आप फेस कर रहे हैं स्ट्रगल तो आपको स्लोली आपको जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होने लगती हैं। अगर यहाँ पे परिवर्तन योग है या नीच भंग राज योग है या जुपिटर देख रहा है तो ऐसा कुछ है, तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो मैं बता रही हूँ चीज़ें वो काफ़ी कम हो जाएंगी। अगर यहाँ पे अफ्लिक्टेड है तो आपको और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, जैसे आपका इंसान का माइंड क्रिमिनल माइंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ऐसे इंसान पे, क्योंकि उसका पता नहीं होता कि वो कब कौन सा चीज़ें रिएक्ट कर दे, कैसा हो जाए, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, मतलब सेक्सुअली काफ़ी पैशनेट होता है, उसको अपनी नीड्स उसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब पूरी नहीं होती तो वो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है मार्स और 7th हाउस भी, तो वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वीनस, आपका 7th हाउस और मार्स तीनों ऐसे एफ्लिक्टेड हैं तो आपको हो सकता है कि वो इंसान जो है वो अपनी नीड्स ढूंढने के लिए बाहर जाए, या फिर कोई काम भी ऐसा कर सकता है रिलेटेड टू, मतलब सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ें कर सकता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री में जा सकता है जो जहाँ पे जो ऑफेंसिव चीज़ें हों, जो बहुत ज़्यादा हिडन थिंग्स हों वो होती हों, तो ऐसी चीज़ें भी इंसान यहाँ पे
कर सकता है। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अगर अच्छा है, अच्छी तरह बैठा है अगर यहाँ पे मार्स, तो ये इंसान बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है, अकल्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, मिस्टिसिज्म बहुत अच्छा, उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो सकती है, न्यूमरोलॉजी जैसे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो करियर्स हैं, वहाँ पे वो इंडल्ज हो सकता है। जुपिटर का एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली उसके पास इंट्यूटिव पावर है, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा इंसान ऐसा बन सकता है। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो डिपेंड करता है, आपकी जो पूरा बर्थ चार्ट देख के ही वो पता लगता है। बट जनरली मैं प्रेडिक्शन बता रही हूँ कि मार्स यहाँ होता है तो ये सब चांसेस होते हैं। मार्स का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट होता है वो होता है 8th हाउस से 2nd हाउस में, जो कि फैमिली का होता है, सेविंग का होता है, आपकी स्पीच का होता है, आपके फूड हैबिट्स का भी। तो सबसे पहले तो इंसान यहाँ पे मांसाहारी यानी जो फ्लैश खाने वाला या ड्रिंक करने वाला, स्मोक करने वाला, ऐसी बैड हैबिट्स हो सकती हैं कि उसमें हो, ऐसे चांसेस होते हैं। अगर अफ्लिक्टेड है तो ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है तो ड्रग भी ले सकता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अदरवाइज अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे इंसान जो है वो मांसाहार तो होता है बट वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्रग ये सब चीज़ों में नहीं जाता है। अगर जुपिटर देख रहा है, जुपिटर जैसा एस्पेक्ट है या साथ में कंजंक्शन में है, तो ये चीज़ें नेग्लिजेंस हो जाती है, मतलब निगलेक्ट हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इंसान जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड में मतलब इंटरेस्ट देता है, या उसको बहुत ज़्यादा चटपटा खाना ज़्यादा इंटरेस्ट देता है या पसंद होता है, कुछ फ्लेवर्ड या फिर जंक फूड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं अगर मार्स का एस्पेक्ट जो है 2nd हाउस में होता है। उसकी जो फैमिली के साथ उसकी जो स्पीच है वो काफ़ी हार्श रहती है, ब्लंट रहती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो फिर दूसरे इंसान जो सुनता है उसको तो ऐसे ही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो उनकी कुछ बातें जो हैं ऐसी होती हैं, और उनकी फैमिली के साथ फिर तू मैं या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। ऐसा इंसान मैंने बताया क्योंकि सेविंग्स का भी हाउस है तो प्रोटेक्टिव होता है रिगार्डिंग देयर सेविंग्स, बट बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होता है। तो हो सकता है कि अपने जो मनी है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते, चाहे उससे फिर उसको लॉस हो प्रॉफिट हो, वो बाकी प्लानिटरी अलाइनमेंट बताती है, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला होता है। 8th हाउस में मार्स होने की वजह से उसका जो 8th एस्पेक्ट होता है वो होता है 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो कि सिबलिंग्स का भी होता है और एफर्ट्स का भी होता है। तो ऐसा इंसान जो होता है एफर्ट पूरे पुट ऑन करता है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, विल पावर बहुत होती है, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है आपके एफर्ट, आपकी विल पावर का होता है। तो मार्स जैसा प्लैनेट जब वहाँ एस्पेक्ट करता है तो इंसान डबल पावर से काम करता है। अगर वो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, मीडिया में है, या एक्शन हीरो है, या कोई ऐसी फील्ड है जहाँ उसका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन यूज़ हो रही हो या उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हो, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है। मीडिया में फॉर एग्जांपल अगर वो रिपोर्टर है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग उसकी स्पीच लगेगी, लोगों तक पहुँचने वाली स्पीच उसकी होती है। अगर वो कोई मार्केटिंग एरिया में है तो भी वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट पुट ऑन करने वाला ऐसा इंसान होता है। तो इसकी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली काम करती हैं अगर ऐसी फील्ड में इंसान है। तो यहाँ पे उसके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन में थोड़ी सी मनमुटाव होता है, सिबलिंग्स के साथ या नेबर्स के साथ, कलीग्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स आती ही हैं उसको वर्क में, लेकिन यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलता है अपने सिबलिंग्स के थ्रू, या अपने जो इसके जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनके थ्रू उसको बेनिफिट कोई ना कोई मिलता है। यहाँ पे इंसान जो है वो अपनी जो कंपनी होती है वो भी अगर अफ्लिक्टेड है मार्स तो गलत संगति में जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर यंगर कोई इंसान है और उसके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो गलत संगति से उनको बचाएं, मतलब पॉजिटिव चीज़ें रखें, पॉजिटिव वे में उनको काम करने को बोले तो वो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव जाएंगी। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो उसका माइंड जो है उसकी जो कंपनी है वो नेगेटिव हो सकती है। ऐसे जैसे मतलब अगर वो ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है या टेररिस्ट ग्रुप में भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखना होता है पेरेंट्स को, या फिर खुद इंसान अगर है तो ध्यान रखे कि पॉजिटिव वे में इसको लेके जाए। अगर यहाँ मार्स एफ्लिक्टेड है तो ऐसा होता है, अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो ये पॉजिटिवली काम करता है। आप एक्शन हीरो जैसे मैंने बताया बन सकते हैं, या अपनी जो भी आपकी जो एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। आप लैंग्वेज डिफरेंट सीख सकते हैं, उस पर कंट्रोल रख सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं बहुत अच्छे। ये सब चीज़ें भी होती हैं अगर पॉजिटिवली काम कर रहा हो तो। मार्स के 8th हाउस में होने की वजह से उसका जो 4th एस्पेक्ट होता है वो 11th हाउस में होता है, जो कि इनकम का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है,
आपके सोशल सर्कल का होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंसान के बहुत सारे सोशल कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, इन्फ्लुएंसिंग पीपल रहते हैं, बहुत ज़्यादा यंगर एज के होंगे, और ऐसा इंसान जो है वो इनकम जनरेशन के कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेता है। वो जो इंसान होता है वो ऐसा कुछ ढूंढता है कि उसके इनकम जनरेशन हो, रियल एस्टेट से, लैंड से, प्रॉपर्टी से, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे इनकम जनरेट होने के। कोई ऐसा काम जो से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में भी हो सकता है ऐसा इंसान, या हो सकता है जैसे मैंने बताया लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो। ऐसे काम में इसको ज़्यादा इनकम क्रिएट होती है। सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा इसका होता है, और सोशल सर्कल के थ्रू भी वो अपनी जो इमेज है उसको ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करता है। सोर्सेज ऑफ इनकम उसके बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, बिजनेस स्किल्स होते हैं। अगर मरकरी भी अच्छा है यहाँ पे, तो ऐसा इंसान जो है वो बिजनेस में भी जा सकता है और उसके काफ़ी फ्लरिश भी करता है, क्योंकि उसके पास वो एंथुसियाज्म, विल पावर होती है कि वो रिस्क ले, इन्वेस्ट करे, और उसका रिटर्न भी उसको फिर पॉजिटिवली मिलता है। वो डिपेंड करता है अलाइनमेंट कैसी है, प्रॉफिट मिल रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये सब अलाइनमेंट्स बाकी प्लानिटरी अलाइनमेंट पे डिपेंड करती हैं। बट जनरली यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तो इनकम जनरेट करने के कोई ना कोई सोर्स ढूंढ ही लेता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 9th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।